मंथरा की बुद्धि को फेरा। मंथरा ने जाकर के कैकेयी की बुद्धि को फेरा तो कैकेयी कोप भवन में लेट गई। राजा दशरथ आए, बोले देवी क्या हुआ? रानी कैकेयी ने जवाब दियो, महाराज आप एक काम करो, क्या? मेरे जो 2 वरदान हैं वो आप मुझे दे दो। अरे देवी 2 नहीं 4 मांग लो, 4 नहीं 6 मांग लो, जितने वरदान चाहिए हो मांग लो, आज बड़ी खुशी का दिन है। बोले महाराज 6 और 10 ना चाहिए, सिर्फ 2 वरदान दे दो। बोले मांगो। ऐसे नहीं, चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे अबला को ना बहकाओ, और यदि सच्चे हो तो रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ। राम की सौगंध खा जाइए। जो जब बात सुनी राजा दशरथ बोले ऐसा क्या मांगने वाली हो, हमें राम की सौगंध खानी पड़ेगी। बोले महाराज खाइए। ठीक है आप मांगिए, मैं राम की सौगंध खाता हूँ, आप जो मांगोगी आपको वही मिलेगा, वही मिलेगा और वही मिलेगा। क्या बोली है महाराज? जन धरी लइए निठुराई बर मांगे, पिया से आए आए रे वर मांगे बलम से। डरी लइए निठुराई वरी मांगे, पिया से आए हाय रे वरी मांगे सजन से। पहला वरदान महाराज, भरत लाल को लियो बुलाई, राज तिलक दे वो करवाई, सिंहासन में ठाई वर मांगे, पिया से आए आए रे वर मांगे सजन से। पहला वरदान भरत को बुलाइए। पहला वरदान भरत को बुला के राजगद्दी सौंप दो। और दूसरा वरदान, तापस भेष विशेष उदासी, हाँ 14 वर्ष राम बनवासी, तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। बन को दियो पठाई वर मांगे, पिया से आए आए रे वर मांगे सजन से। वरदान भरत को राज तिलक। बुजुर्गों दूसरा वरदान परीक्षा ध्यान देना, तापस भेष विशेष। तापस तपसी के भेष में, विशेष तपसी
इसी के भेष में राम जी और विशेष शेष नाग के अवतार लक्ष्मण ये भी जरूर बन के लिए जाने चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों अगर लक्ष्मण बन के लिए न जाते तो मेघनाथ को मारने वाला कोई नहीं था। मेघनाथ को वो ही मार सकता था जिसने 14 वर्षों तक पत्नी का मुख न देखा हो और जो सोया न हो। फिर शंका होती है कि 13 का मांग लेती, 16 का 18 का मांग लेती, सिर्फ 14 वर्षों का ही वनवास क्यों मांगा? तो याद रखना दादा, कहते हैं कि रावण की मृत्यु के सिर्फ 14 वर्ष ही बाकी बचे थे, क्योंकि आई मौत छोड़े नहीं और रहो चाहे देश विदेश और बिना मौत मरियो नहीं, चाहे बिचरो देश विदेश। मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी और जिस समय मौत आ जाएगी वो घड़ी न टलने पाएगी। रावण की मृत्यु के सिर्फ 14 वर्ष ही बाकी बचे थे, इसलिए 14 वर्षों का वनवास मांगा। सुना कि ये प्रभु राम के लिए वनवास मांग रही है कि कई राजा दशरथ बेहोश हो गए, होश आयो। जवाब दियो तुम भले ही मेरे प्राण मांग लेती, लेकिन 14 वर्षों का वनवास ये अच्छा नहीं किया। और ये हमारे परम श्रद्धेय सुरेंद्र यादव भैया ठेकेदार साहब नगला सुखी से और बड़े भ्राता जी श्री संजीव यादव प्रधान जी 551 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं और 100 रुपये अवधेश भैया को दे रहे। भगवान से कामना करती हूँ कन्हैया सुख और संपत्ति प्रदान हो, ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, धन के भंडार गोविंद भरते रहें, जो भी इच्छाएं हो वो पूर्ण हो और समाज में हमेशा इनका मान और सम्मान बना रहे। धर्म के कार्यों में ये सदैव अपना हाथ आगे को बढ़ाते रहें, यही अभिलाषा और आकांक्षा है। बोलिए कन्हैया लाल की। महाराज आज जब बेहोश हुए राजा दशरथ तो रानी ने कहा कि प्रात हो तुम निवेश धर, जो न राम बन जाए मोर मरण और अस जरन नभ सोचो मन माहे। अगर सुबह होते ही राम बन के लिए नहीं गए तो जिस द्वार से राम नहीं निकलेंगे उस द्वार से मेरी अर्थी निकलेगी, इतना याद रखना। राम ने सुना कि मेरे लिए वनवास मांगा है तो बड़े प्रसन्न हुए। माँ सीता बोली महाराज हमें भी चलना है। बोले तुम क्या करोगी, जाके यहीं रहो, यहीं रुको। लक्ष्मण बोले भैया हमें भी ले चलो। राम बोले तुम पागल हो गया, अरे मैं तो जा ही रहा हूँ, तुम यही रहो, माता पिता की सेवा करना। तो लक्ष्मण बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि वीरन अगर ये शरीर से आत्मा निकल जाए तो ये शरीर किसी काम का नहीं रहता। ऐसे ही अगर आप बन के लिए चले गए तो यहाँ ये लक्ष्मण किसी काम का नहीं है। तीनों बन के लिए चलने के लिए तैयार होते तो राजा दशरथ को जरा सो होश आयो। एक बात कही है कि बोले थे बात एक ही की, दो और सिधारे जाते हैं, क्यों नहीं जा रहा प्राण मेरा जब प्राण न प्यारे जाते हैं।
जानकी जाती है, लक्ष्य मणि मणि लक्ष्य समान मुझे। जब ये भी बन को जाते हैं तो राजभवन सुनसान मुझे। अब इन महलों में अच्छा नहीं लगेगा। इतना कहकर के राजा जब बेहोश हुए हैं, मैया कौशल्या मुंह के बल जमीन पे पड़ी। तो आज राजा दशरथ के चेहरे को देख के महाराज एक बात कही है। यहाँ राम ने माँ कौशल्या से की है, मैया लगा लो मात सीने से, लगा लो मात सीने से, बरस 14 को जाते हैं। तुम्हारी लाडली सीता, तुम्हारी लाडली सीता, साथ में लक्ष्मण जाते हैं। राजा दशरथ रोते हैं, राजा दशरथ रोते हैं, आज मेरे प्राण जाते हैं। भोजन क्यों बनाए हैं, मात के कई को खिला देना। लिखा नहीं किस्मत में भोजन, लिखा नहीं किस्मत में भोजन, राम से समझाते हैं। लगा लो मात सीने से, बरस 14 को जाते हैं। आज भैया वहाँ प्रभु राम ने आज्ञा मांगी, चले सुमंत जी गंगा तट तक छोड़ने के लिए पहुंचे। बाबा फिर चौपाई में लिखते हैं कि जब गंगा तट पर भगवान पहुंचे हैं ना, तो मांगी नावन के बट आना, और कहूँ तुम्हारा मर्म मैं जाना। मांगी नाव न, मांगी नाव न, केवट आना। केवट आया। प्रभु आपका स्वागत करता हूँ। एक थोड़ा सा मेरा कहना मान लो। राम बोले बताइए।
भगवान बोले मुझे गंगा से पार जाना है, छोड़ सकते हो? केवट बोले क्यों नहीं, आपकी जैसी आज्ञा, लेकिन आप एक काम कर ले। कहा अपने चरण धुलवाइए। राम बोले क्यों? बोले महाराज जय मत पूछो, चरणों की रज है ना, जैसे हमें बड़ो डर लगे। पत्थर की औरत बनी गई तो काठ की औरत बनने में टाइम नहीं लगेगा। चरण धुलवाओ। अच्छा, ये जो केवट था ये पूर्व जन्म में कछुआ था। सतयुग में केवट कछुआ था। ये बार बार भगवान विष्णु के चरणों को छूने की कोशिश कर रहा था और बार बार भगवान के जो शेषनाग जी हैं ये फुसकार मार के हटा देते थे। तब इस कछुए ने प्रण किया था कि चाहे अब कुछ भी हो जाए मैं अगला जन्म केवट का लूंगा और भगवान के चरणों को अवश्य धुलूंगा। अब केवट सामने खड़े, चरण धुलवा, लेकिन लक्ष्मण धनुष पे बाण चढ़ाए खड़े, बोले छेके देखो। भगवान बोले जहां क्रोध करने की जरूरत हो वहीं किया करो। और ये जो नाव है जो गंगा में पड़ी है ये पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का एक गंधर्व था। ये नाव पूर्व जन्म में एक चित्रकेतु नाम का गंधर्व था। ये नगिन अवस्था में सीधा लकड़ी की भांति जल में पड़ा था। गौतम ऋषि आए तो गौतम ऋषि को इसने प्रणाम नहीं किया, वैसा का वैसा जल में लकड़ी की भांति पड़ा रहा। तो गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया कि तूने मेरा सम्मान नहीं किया, जा तू जल की नाव हो जा, शरणों पे गिर पड़ा, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो कहा त्रेता युग में भगवान के स्वयं तेरे यहाँ चरण पड़ेंगे, ऐसे ही तेरा उद्धार हो जाएगा। तो केवट से भगवान बोले चरण धुलवा। भगवान बोले काय को? केवट ने जवाब दो प्रभु चरण तो धुलवाने पड़ेंगे। भगवान बोले काय को चिंता करें? एक बात सुनो, सुज्ञानी 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 केवट हम जानी तुम जानी, केवट हम जानी तुम जानी। पूर्व जन्म की बात हमने यहाँ पूरी की। अब आप कुछ भी करो, जल्दी हमारे चरण जो भी धुलने जल्दी करो महाराज। अरे अब ना करो ना कानी, अब ना करो ना कानी केवट हम जानी तुम जानी। लक्ष्मण भैया भेद न पावे,
महाराज आज का है और ये 101 रुपये अमित हलवाई विरसिंहपुर से भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें, ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त हो और धन के भंडार गोविंद भरते रहें, ये विलासा और आकांक्षा है। बोली गोविंद भगवान की। महाराज केवट बोली प्रभु अब हम आपको कैसे समझाएं कि मुझे डर लग रहा है। भगवान बोले रहे सो ही मन है ना, तो लक्ष्मण आप पीछे हटो, चरण पहले धुलवा ले। तो भगवान ने महाराज चरण धुलवाए। केवट ने भाग के अपने पूरे घर में उस भगवान के चरणों के चरणामृत को छिड़क रहा है। पत्नी को पिलाया, बच्चों को पिलाया, साक्षात ब्रह्म आए हैं। सबको मान समझा करके भगवान को नाव में बिठाया और केवट भगवान को गंगा से पार कर रहा है। जब गंगा से पार केवट भगवान को कर रहा है तो वहां से प्रभु को उसने देखना शुरू किया। गंगा से पार जब किया, सीता जी की निगाह केवट पे है। सोच रही सीता माँ ने विचार किया ये केवट प्रभु के मुख को देख रहा है, बात क्या है? तो पिय ही की सिय। तो गंगा से पार हुए तो पिय ही की सिय। जान नारी और मणि मुंदरी मन मुदित उतारी। मुंदरिया को उतार के देने लगी तो केवट बोले हैं प्रभु से क्या कर रहे हो? तुम आए हम घाट उतारे और हम जाएंगे घाट तुम्हारे। आज आप मेरे घाट पे आए हो तो मैंने आपको गंगा से पार कर दिया, और हे प्रभु जब मैं आपके घाट पे जाऊं तो आप मुझे भवसागर से पार कर देना। और आंखों में आंसू लेके वो केवट कह रहा है कि प्रभु। केवट ने कहा रघु राई से उतराई न लूंगा भगवान। पटनी
जवाब दिया कि महाराज आपसे मैं उतराई नहीं लूंगा। इस प्रकार से चरण स्पर्श करके राम जी वहां से वन के लिए जाते हैं। 14 वर्षों के बाद मेरे प्रभु पुनः वापस रावण का उद्धार करके राजगद्दी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से महाराज पूर्ण कथा श्रवण कराई है रामचरितमानस की, क्योंकि महाराज ये सूर्यवंश का वर्णन जो संपूर्ण श्रवण कराया है, जो भागवत में विद्वानों का नियम, वक्ताओं का नियम होता है कितना श्रवण कराना जरूरी है। बाकी चंद्र वंश की कथा श्री सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को श्रवण कराते हैं। एक बात और, आप सब जानते हैं कि भगवान ने जब रावण को मारा है वो जमीन पे गिर पड़ा। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि भगवान ने अपने छोटे भैया लक्ष्मण को भेजा था रावण के पास, क्योंकि रावण जैसा विद्वान और राजनीतिज्ञ ना अब तक हुआ है और ना कभी जीवन में होगा। वो बहुत बड़ा, क्योंकि जाति का ब्राह्मण था, बहुत बड़ा विद्वान और बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था। राम ने लक्ष्मण से कहा था कि जाओ जाकर के कुछ रावण से, उस विद्वान से सीख के आओ। तो लक्ष्मण का घमंड कभी कम नहीं होता था। जाए के लक्ष्मण जब रावण के पास गए थे ना, तो सर की तरफ खड़े हो गए। अब आप एक बात बताओ, अगर पड़े हो, लेटे हो, तो जैसे सामने कोई खड़ा हो तो आपकी जब आंख खुलेगी तो सामने निगाह पहुंचेगी, ऐसा नहीं कि ऐसे करके देखोगे। अब लक्ष्मण सर की तरफ खड़े हो गए तो रावण ने तो कोई ध्यान नहीं दिया, न कोई मतलब न बोला। बहुत देर खड़े रहे, इंतजार किया ये बोलेगा, लेकिन जब नाए बोले हैं रावण तो चुपचाप लक्ष्मण राम जी के पास में आए। बोले भैया रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गई। अब राम बोले अब का है बोले आपने भेजा था, मैं नहीं जाता ऐसे लोगों के पास। बोले वो कैसे? बोले अरे मैं इतनी देर खड़ा रहा, वो तो बोला ही नहीं। भगवान बोले जोर बता दो खड़े कहाँ हुए थे? बोले खड़ा कहाँ हुआ था? सर की तरफ। मैं छोटा हूँ क्या? सर की तरफ खड़ा हुआ था। राम बोले वो हमारे और आपके पूजनीय है, जाति का ब्राह्मण है, जाओ और पैरों की तरफ खड़े होना। तो फिर दोबारा गए लखन, पैरों की तरफ खड़े हुए और एक बात पूछी है कि ये बताइए आप बहुत बड़े विद्वान हैं, आपका परिवार हमसे बड़ा था, संपूर्ण आप सब में हमसे ज्यादा हो, लेकिन आप मेरे भैया के सामने हार कैसे गए? तो रावण आंखों में आंसू लेके जवाब देता है कि हे लक्ष्मण, आज मेरी हार का कारण मेरा भाई है और तुम्हारी राम की जीत का कारण राम का भाई है। राम की जीत का कारण राम का भाई और मेरी हार का कारण मेरा भाई है। अगर मेरा भाई आपकी तरफ न होता और मेरे पूरे शरीर का पता न होता तो मुझे राम की हिम्मत नहीं थी जो हम पे बाण उठा सके। मेरे परिवार की फूट